शैलेंद्र गरुण लिखते हैं कि नमन गुरुजी, मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरा प्रश्न यह है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, इसमें शरण जाने का अर्थ क्या है? बुद्ध की जीवनी में चमत्कारिक प्रसंगों को कैसे देखें, जैसे जन्म के समय 7 स्टेप्स चलना और बोलना, 32 जन्म लक्षण, सुजाता से खीर खाने के बाद नदी में कटोरे का उल्टा बहना, अंगुलीमाल का प्रसंग इत्यादि। कृपया भगवान बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद सिद्धांत को समझाएं। शैलेंद्र, अभी मैंने करीब करीब सारी बातों का उत्तर दे दिया। बुद्ध के सिद्धांतों को समझने के लिए जो टर्मिनोलॉजी है उसको भूल जाना होगा। उस टर्मिनोलॉजी से उलझ जाते हैं लोग और फिर उसी से लगता है कि हम किसी जटिल दर्शन शास्त्र में हैं। पाली भाषा में वो बोले, थी उस समय की भाषा। मैं तो प्रस्तावित करूंगा आज की सरल भाषा में, यूजर फ्रेंडली इंग्लिश में, यूजर फ्रेंडली हिंदी में, उसको हम सामने रख लें, उसको समझें, सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। चमत्कारों की बात मैंने बता ही दी। बुद्ध के जीवन में कोई चमत्कार नहीं, सब केवल कहानियां हैं। शरण का अर्थ होता है अलाइनमेंट, जुड़ जाना। शरण का अर्थ ये नहीं होता किसी के पैर पकड़ के आप गिर गए, जैसे कि आमतौर से होता है कि भाई मैं आपकी शरण आ गया, मुझे बचा लो। नहीं, शरण का अर्थ होता है अलाइनमेंट में चले जाना। जैसे जब तुम किसी के प्रेम में होते हो तो तुम प्रेम की शरण में चले जाते हो, तुम इतने लयबद्ध हो जाते हो कि कुछ तुमसे बाहर नहीं रहता। तो जब कोई प्रेम में है वो शरण में गया, अलाइनमेंट में। बुद्ध की शरण जागृति से प्रेम, जागृति की धाराओं से प्रेम, उस अवेकनिंग से प्रेम, गहनतम प्रेम और शरण घटती। शरण अर्थात वही लय, भेद न रहा। धर्म की शरण, धम्म की शरण, तो वो भी वही है कि जीवन में जब हम देख लें इस बिखरते हुए, मिटते हुए जीवन के स्वरूप को, और फिर हम उस धर्म की तलाश करें जिसको संस्कृत में कहते हैं जिसने सबको धारण किया हुआ है, वो धर्म है। यानी कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, जिसके ऊपर सब चलता है। तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा चेतना का विस्तार होगा, कोई ऐसी पृष्ठभूमि होगी, वही धर्म है जो सबको धारण करता है, चिरंतन है, शाश्वत है। उस शाश्वतता से, उस इटर्निटी से, उस चिरंतनता से प्रेमपूर्ण हो जाना, क्षणभंगुर से हटकर अमृत की तरफ मुड़ जाना, वही शरण है। संग की बात है तो संग की बात भी मैंने अभी स्पष्ट ही कर दी कि जो लोग भी जागृति के मार्ग पर हैं, जो कोई भी सीकर है, जो कोई भी खोजी है, किसी भी पंथ से चलता हो, किसी मत से चलता, हालांकि मैं कहता हूं पंथ और मत जाएं तो ठीक है, लेकिन अभी नहीं जा रहे हैं, प्लेसिबो की तरह वो काम चलाऊ हैं, उनको लोगों ने पकड़ा है तो ठीक है। लेकिन कैसे भी कोई कहीं भी चल रहा है, कितना भी भेद है, उससे प्रेम में जाएं, उसका सम्मान करें। इसीलिए किसी को एकदम से तिरस्कृत न कर दें कि वो तुम्हारे विचार का नहीं है, वो तुम्हारे संप्रदाय का नहीं है, तुम्हारे मत का नहीं है। विचारों की भिन्नताएं होंगी, मतों की भिन्नताएं होंगी, क्योंकि जीवन विराट है। कोई ऐसा दर्शन नहीं हो सकता जो सत्य को पूरा का पूरा समेट ले, कोई ऐसा विचार नहीं हो सकता, कोई ऐसी अवधारणा नहीं हो सकती। इसीलिए अनेक अनेक विचार रहेंगे, अनेक अनेक रंग रहेंगे, अनेक अनेक अवधारणाएं रहेंगी। जो कोई इस तलाश में है, उसके प्रति जब तुम्हारा प्रेम और सम्मान होता है, बिना किसी शर्त के होता है, तो तुम उसकी शरण में हो, संग की शरण में हो। कोई कारवां जा रहा है, तुम उस कारवें की शरण में कैसे जाओगे? बस उसमें शामिल हो करना, न कि लेट कर कारवें की शरण में, हे कारवां तुम जा रहे हो, हम तुम्हारी शरण आ गए।
किसी कारवां में शामिल हो जाना, उस कारवां के शरण में। संघ में शामिल हो जाना, शामिल हो जाने के लिए नहीं कि सिर मुंडा लो, कोई माला पहन लो, कोई कपड़ा पहन लो तो संघ में शामिल हो गए, नहीं बुद्धिस्ट वाला संघ, फिर किसी का भी संघ, इनका संघ, उनका संघ, ये सब नहीं। बस तुम्हारे हृदय में एक पुकार उठी, तुमने उसे सुना, और जिसके हृदय में पुकार सुनी वो जैसे भी चला, लड़खड़ाते हुए चला, कैसे भी चला, तुमने उसे प्रेम से देखा। जैसे कोई गीत गाना चाहता हो तो जरूरी तो नहीं कि हर कोई बड़ा सधा हुआ गायक हो जाए। सुरा, कम सुरा, बेसुरा ही सही, वो कोशिश करे गुनगुनाने की, लड़खड़ाते हुए ही सही कोई गाए, और तुम बस थोड़ी देर उसको प्रेम से देखो, सुनो। जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं, बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा गाएं, उल्टा सीधा चित्र बनाएं, हम उनको दीवार पर लगाने की या उसको रिकॉर्ड करके प्ले करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रेम है। तो इस संग में जैसे भी कोई चल रहा है, अज्ञान से, ज्ञान से, कम ज्ञान से, ज्यादा ज्ञान से, लेकिन चल रहा है, चल रहा है तो कारवां का मुसाफिर है, उसके प्रति प्रेम से देखना ही संघ की शरण में जाना है। समझ लो। और रहा प्रतीत समुत्पाद पर विस्तार से बोलने का, तो वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उनके दर्शन को एक्सप्लोर इस समय नहीं करेंगे, उस पर हम बात करेंगे बाद में। बस इतना समझें, बुद्ध बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि जीवन अस्थाई है, क्षणभंगुर है, यहाँ सब बिखरता है, यहाँ कुछ भी टिकता नहीं है। तो तलाश करो उसकी जो नहीं बिखरता, जो टिकता है, जो शाश्वत है। इसको समझेंगे तो प्रतीत समुत्पाद भी समझ में आ जाए।